मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए बेटा जो रोल, जो ये मास है, किसी बॉडी की मास है, मास ऑफ ए बॉडी, जो रोल प्ले करती है, ठीक है, जो रोल कौन बेटा, मास किसी बॉडी की प्ले करती है, किसमें, लीनियर मोशन में, वही सेम रोल कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, किसमें, रोटेशनल में। समझ गए मेरी बात। तो क्योंकि मैंने शायद आपको कराया था ये वाला कंसेप्ट कि फोर्स बराबर क्या होगा, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन रोटेशनल में फोर्स थोड़ी होगा, क्या होगा, और यहाँ क्या कराया था, आई, और ये क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल है। तो जैसे ये किसका केस है, ये किसका केस था बेटा, लीनियर मोशन का, ये किसका केस है बेटा, रोटेशन का, किसका बेटा, रोटेशन का। तो इसका मतलब है लीनियर में जो रोल मास प्ले करती है, रोटेशनल में वही रोल कौन प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा, ये लिखा। तो क्या लिखोगे यहां, द रोल ऑफ mass of a body played in linear motion, played in linear motion, देखिए the role of mass of a body played in linear motion is similar to, किसके बराबर है बेटा, कैसे मिलता जुलता है, किसका सिमिलर है, similar to the role played by the moment of inertia, similar to role played by, किसके द्वारा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI का मतलब बेटा, M फॉर मोमेंट और O फॉर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखा बेटा आपने यहां कि the role of the mass of a body played in the linear motion is similar to the role played by the moment of inertia, किसमें, in रोटेशनल, ये दिखाई भी दे रहा है बेटा, ये प्रूफ भी हो गया कि भाई फोर्स लीनियर में हम क्या लेते हैं, F बराबर M इंटू ए, मास और एक्सेलरेशन, और ये क्या होता है, रोटेशनल में फोर्स क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इसीलिए क्या कहता है कि जैसे लाइक मास इज अ स्केलर, मास इज स्केलर, मास क्या बेटा, स्केलर है, तो जैसे मास स्केलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लाइक मास इज अ स्केलर, क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो स्केलर, इज आल्सो स्केलर। लेकिन बेटा यू स्केलर भी होगा, यू वेक्टर भी होगा, याद रखना है, इसलिए इसका नाम है टेंसर। वो आगे हम डिफाइन करेंगे इसको टेंसर क्यों बोलते हैं, पेपर में आया भी था ये कि भाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टेंसर क्वांटिटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया हमने, स्केलर, किसके बिहाफ पे लिया, मास के, क्योंकि मास क्या होता है बेटा, आपका स्केलर क्वांटिटी है जो लीनियर मोशन में होता है। अब यहां जो हम डेफिनेशन देंगे बेटा, अब हमारा स्टार्ट होता है डेफिनेशन वाला पोर्शन कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा देखिए क्या बताया मैंने कि क्या लिखे बेटा डेफिनेशन, वो क्वांटिटी है दैट मेजर द, जो क्या मापे, इनर्शिया मापे, किसका, रोटेशनल बॉडी का, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा डेफिनेशन में, क्या है, क्या लिखोगे, देखिए द क्वांटिटी, क्या बेटा ये, द क्वांटिटी विच मेजर, जो क्या मापती है, विच मेजर द इनर्शिया, विच मेजर द इनर्शिया, क्योंकि सिंपल मोशन में इनर्शिया मास मेजर करती है, रोटेशनल में इनर्शिया को कौन मेजर करेगा, हम, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। मास वाला रोल वही है बेटा। तो द क्वांटिटी विच मेजर द इनर्शिया, विच मेजर द इनर्शिया किसमें, विच मेजर द इनर्शिया किसमें बेटा, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, इनर्शिया ऑफ द
रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? द क्वांटिटी विच मेजर, जो मापती है बेटा, जो मेजर करता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है, विच मेजर द क्या इनर्शिया ऑफ द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड, क्या डेफिनेशन दे दोगे? इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन एक और डेफिनेशन, हम 2-3 डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। एक और डेफिनेशन क्या है? ये कहता है कि टेंडेंसी है किसी भी रिजिड बॉडी की टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, या क्या बोलेंगे बेटा? टू रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन, टू रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन। तो क्या लिखेंगे यहां डेफिनेशन? द टेंडेंसी ऑफ ए, सेकंड डेफिनेशन बेटा, किसकी टेंडेंसी है? द टेंडेंसी ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी, टेंडेंसी ऑफ ए रिजिड बॉडी, में किसी रिजिड बॉडी की टेंडेंसी क्या करना? टू रेजिस्ट, टू रेजिस्ट, किसको रेजिस्ट करना बेटा? टू रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन, टू रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन। तो बेटा ये डेफिनेशन एक और बन गई, द टेंडेंसी ऑफ ए रिजिड बॉडी टू रेजिस्ट द, क्या बेटा? रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन इज कॉल्ड, क्या नाम दोगे बेटा इसको? इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ये डेफिनेशन है। जो आपको अच्छा लगे वो और भी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा हम इसके बारे में, और भी है, वो आपको पता ही है, वो यहां से आएगी बेटा, क्योंकि आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ रखा। क्योंकि कोई बॉडी है, किस में चलेगी? अबे किस में चलती है? रोटेशन में। क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगी या सिंपल वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। और आपने पढ़ रखा बेटा उसमें मोमेंटम कौन सा होगा? एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था? देखिए सिंपल मोशन में मोमेंटम उसके साथ करा करो बेटा। सिंपल मोशन में मोमेंटम क्या होगा मेरे बेटा? m गुणा v। ये तो किसमें होगा? ऐसे कर लो, जब याद ना आए तो ऐसे कर लो करो, जब याद ना आए ना ऐसे कर लो भाई। सिंपल मोशन में तो ये होकर है, लेकिन रोटेशन में p की जगह क्या होगा? l। क्या जगह? l। और m की जगह क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और v की जगह क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी है। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करिए किसके साथ? यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा? देखो लो, यदि ओमेगा कितना हो गया? 1 हो गया, यूनिट ही हो गया बेटा। ये लो, एंगुलर वेलोसिटी तो होती है ओमेगा, तो यदि वो क्या होगी? 1, तो एल बराबर क्या हो गया? अरे एल बराबर क्या हो गया? आई नहीं हो गया। और आई क्या है? मोमेंटम इनर्शिया। किसके बराबर कह दिया आपने? एंगुलर मोमेंटम के। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? एक और डेफिनेशन बेटा, क्या लिखोगे? देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड, किसके बराबर दोगे बेटा? इज डिफाइंड एज द, किसके बराबर आया बेटा? एज द, एल आया ना, एज द angular momentum, as the, yes, as the angular momentum, as the angular momentum। अब कि as the angular momentum कब? ये देखना बेटा, कब एंगुलर मोमेंटम के बराबर आ गया? कब? जब बॉडी क्या करिए? रोटेट करिए किसके साथ? यूनिट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एंगुलर मोमेंटम when body rotating with unit angular velocity, with unit angular वेलोसिटी। भाई जब किसके साथ रोटेट करियो बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कितनी? 1 के साथ रोटेट करियो, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? I बराबर L आ जाएगा। I बराबर क्या आएगा बेटा? L आएगा।
क्लियर है बेटा। अब बात क्या होती है बेटा, सुनो ध्यान से, यहां ये एग्जैक्ट में तो ये एक रिजिड बॉडी है और ये हमने ये सेंटर ले लिया बेटा, ये सेंटर पॉइंट है और ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लिया बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं इसको, मैंने क्या नाम दिया बेटा, ये एक्सिस ऑफ, क्या बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। एक रोटेशन, एक रिजिड बॉडी है, जैसे अर्थ है, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर कर रही है ना, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं, दिन और रात बन रहे हैं। तो ये हमने एक रिजिड बॉडी ले ली भाई, दिल्ली कहीं है, गोंडा कहीं है, चंडीगढ़ कहीं है, ये क्या है, पार्टिकल ही तो है। तो रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हम क्या लेंगे कि भाई रिजिड बॉडी है ये कोई भी, और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल है बेटा जिसकी मास m1 कितनी पोजीशन पर है बेटा, r1। ये पार्टिकल यहाँ क्या बेटा आपका r2 डिस्टेंस पर कौन सा है, m2। ऐसे इसमें बहुत सारे हैं, ये क्या बेटा m3 कितने पे बेटा हो, r3 पे, अप टू एंड क्या लिखोगे बेटा, दैट इज mn, और कितने पे बेटा हो, rn के ऊपर है। तो ये आपके लेंगे हम इसमें, देखो बेटा, तो ये ले लिया हमने यहां पर आपका टॉपिक कि भाई रिजिड बॉडी है, इसमें रोटेट, तो क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एक और डेफिनेशन आएगी। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ये देखिए, समीशन सम ऑफ आई की वैल्यू, कितने पार्टिकल है बेटा, एक से लेकर कितने बेटे, n पार्टिकल है, तो एम आई और आर आई का स्क्वायर, ये है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक और डेफिनेशन बना देंगे हम, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, क्या आएगा बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द, किसके इक्वल है, एज द सम ऑफ masses of all the particles and square of their perpendicular, नो बेटा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब पार्टिकल के क्या होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो क्या लिखोगे, एक और डेफिनेशन, और एक और डेफिनेशन क्या आएगी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड किसके बराबर बेटा, एज द सम ऑफ किसका, सम ऑफ ऑल द masses, सम ऑफ ऑल द, एज द सम ऑफ किसका भाई, सम ऑफ किसका है, एज द सम ऑफ, और आगे प्रोडक्ट है, एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आएगा कभी, देखिए बेटा एज द सम ऑफ, इसके बाद आना ये, देखो बेटा एज द सम ऑफ, सम तो इनका है ये रहा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, समीशन। क्या मतलब होता है बेटा इसका, समीशन, सम होता है ये, एज द सम, आगे क्या है, प्रोडक्ट, इट डिफाइन एज द सम ऑफ प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ masses of all particles, masses of all particle, masses of all particle, सभी पार्टिकल की masses एंड प्रोडक्ट किसका बेटा, masses of all particle and there and क्या लिखेंगे बेटा, and square of their perpendicular distances, square of their perpendicular distances, कहां से, from axis of rotation, from the axis of rotation बेटा। तो ये बनेगा बेटा आपका, क्लियर है। तो डेफिनेशन एक और बन जाएगी बेटा, सिंपल 3-4 डेफिनेशन बता दिया आपको, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, सिंपल है बेटा। सबसे मेन तो बात ये है कि ये जो आपने लिखा है 3-4 डेफिनेशन बेटा, देखिए कि क्या है, जो क्या मेजर करती है, इनर्शिया रोटेशनल में, ठीक है, क्योंकि लीनियर में कौन मापता है, इनर्शिया ने मास, लीनियर में मास मापती है, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मापेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ये टेंडेंसी है किसी भी रिजिड बॉडी की, क्या करना, टू रेजिस्ट द एंगुलर रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2, एक ये डेफिनेशन थी बेटा, 3, एक ये डेफिनेशन 4,
4 डेफिनेशन आ गई। अब ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे बेटा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन नंबर 1, सबसे पहला बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन कहां है, क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन ऑफ, सबसे पहला क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पोजीशन है वो कहां है। दूसरा ये जो डिपेंड करता है बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या लिखोगे, ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन, क्या बेटा, ओरिएंटेशन किसकी बेटा, ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ दी रोटेशन। नंबर 3, तो नंबर 3 जो डिपेंड करता है बेटा, शेप एंड साइज ऑफ द रिजिड बॉडी, क्या बेटा, शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ द रिजिड बॉडी या जो भी बॉडी है उसकी रिजिड बॉडी, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द रिजिड बॉडी। और बेटा 4th जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, कि भाई क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी में मास भी क्या होते बेटा, कहीं ज्यादा कहीं कम, यदि एक समान है तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली, और यदि एक समान है तो मैंने बताया था सेंटर मास कहां मिलेगा, बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा, है ना। तो ये कहता है किसके ऊपर है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, यस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब बात आती है बेटा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वो कौन सा क्वांटिटी है बेटा, टेंसर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। वो क्यों है, बिकॉज, क्योंकि बेटा इसकी दोनों चीजें होते हुए भी, हाउएवर बिकॉज इट हैज, इसकी दोनों चीजें, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज क्या बेटा, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, फिर भी क्या है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, किसको ओबे नहीं करता, ये कहता भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी बेटा, टेंसर क्वांटिटी है, हालांकि इसकी दोनों चीजें, हमने पढ़ रखा है जिसकी दोनों चीजें होकर कौन होकर वो वेक्टर होकर, ये लिख रखा, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब भी करता है, लेकिन इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट क्या लिखोगे बेटा, बट क्या बोला बेटा मैंने, ये किसको ओबे नहीं करेगा, वेक्टर अलजेब्रा, बट डू नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। हालांकि जो ये क्या डिस्क्राइब करता बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या डिस्क्राइब करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, तो ये याद रखना बेटा, ठीक है, ये आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।